रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा जो सेलेक्ट होके गया है और पुनः अगर वो रॉयल इंस्टीट्यूट में आता है विजिट करने, देखने या किसी का एडमिशन करवाने, तो मैं आपको ज़रूर मिलवाता हूँ, उससे रूबरू करवाता हूँ, ताकि आप ये जान सकें कि कैसे रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर हमारी ये पूरी टीम, हमारा एक पूरा परिवार बड़ा हो रहा है। प्लस जो बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं उन्होंने कौन से रास्ते को चुना था कि आज अब हम लोग मिल पा रहे हैं उनसे, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और आज वो देश की अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ हमारा बच्चा अंकित से। अंकित कहाँ का है, कैसे इस संस्थान से जुड़ा, अभी वर्तमान में क्या कर रहा है, ये पूरी जानकारी मैं आपको आने वाले इस सेशन में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अंकित बेटा, आपका बहुत-बहुत आभार, थैंक यू आप सर। यहाँ पधारे। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं? सर मैं बिहार राज्य जिला वैशाली और ग्रौल बिशुनपुर मेरा गांव है सर। अच्छा, आप बिहार से यहाँ पधारे हैं। यस सर। अच्छा, जब आप बिहार से आए तो कितना समय लगा आपको उदयपुर आने में? सर उदयपुर आने में वैसे 28 से 30 घंटे लगते हैं, अलग अलग ट्रेनों की बात होती है। अच्छा, यस लगभग आपको 30 घंटे यहाँ आने में लगे। यस सर। आज आपका ये जो रॉयल परिवार है इसके अंदर देश के अलग-अलग कोनों से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं और ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं। तो अंकित, आप मुझे बताएँ कि आप रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट हैं या फिर ऑफलाइन बैच के? सर मैं ऑफलाइन पढ़ाई करता था। अच्छा, आप ऑफलाइन पढ़े। अंकित से अपन ये जानना चाहेंगे कि रॉयल इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन इसको कैसे हुआ? किसने रॉयल से आपको मिलाया? क्योंकि ये बिहार, यहाँ से आप जैसा कि बता रहे हैं काफ़ी दूर है, तो रॉयल से कैसे जुड़े आप? सर मेरे अंकल जी यहाँ पे रहते थे, तो वो काफ़ी जानते थे रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में। वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे रूम लेकर के रहते हैं, तो वो आते जाते रहते थे। वो देखते थे सुबह 6 बजे, साढ़े 6 बजे रॉयल इंस्टीट्यूट के लिए आ जाते थे लोग। तो सर वो बताते थे ऐसा अच्छा, कि वहाँ का जो रूल रेगुलेशन है बहुत अच्छा है। अच्छा, तो वो उन्होंने बुलाया था मुझे बिहार से यहाँ पे अच्छा। कि वहाँ पे तू चल, वहाँ पे रहना। तो सर मैं उनके वजह से आ पाया यहाँ बहुत पे। बढ़िया। इनके पिताजी, जैसा कि आपको पता है, बिहार के लोग, राजस्थान के लोग बाहर जाके काम करते हैं। तो इसके जो अंकल जी हैं यहाँ उदयपुर में काम करते हैं रॉयल इंस्टीट्यूट के आस-पास में। और हमारा जो अनुशासन है, जो हमारा सिस्टम है, सुबह 5 बजे से लेके रात की जो है 11-12 बजे तक का हमारा जो पूरा सिस्टम है, वो बहुत ही अनुशासन में हमारा पूरा काम होता है। तो कहने का मतलब है कि इस बच्चे के, अंकित के चाचा जी ने देखा कि गज़ब का सिस्टम है यहाँ पे, तो ये वहाँ बिहार में रहते हुए भी इस बच्चे को यहाँ बुलाया। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि यहाँ रॉयल इंस्टीट्यूट में आप कौन-सी क्लास में आपने एडमिशन लिया था? जैसे सर मैंने 11th-12th? 11th क्लास में एडमिशन लिया था यहाँ पे। बहुत बढ़िया, ये बच्चा हमारा 11th-12th फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट है। अच्छा, आप ये बताएँ 10th क्लास में आपके कितने परसेंटेज थे? 63% थे सर। 63 परसेंटेज थे। अब क्योंकि इसका इंटरव्यू अपन ले रहे हैं तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अभी 8% जो है ये बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? अभी आप कहाँ पढ़ रहे हैं बेटा? सर बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, जो कि बहुत सौर बढ़िया। भागलपुर में है। वेरी गुड। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपके बिहार की यूनिवर्सिटी है। बिहार के अंदर इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी समस्तीपुर, जो बिहार के अंदर है। समस्तीपुर में हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ पढ़ते हैं कंटिन्यू, और ये बच्चा भी आपका बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। आप बताएँ अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसी है आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज कैसा है आपका? सर यूनिवर्सिटी हमारी बहुत अच्छी है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन भी बहुत अच्छे हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के। बहुत और बढ़िया। सर सरकार वहाँ पे हमें फ्री में पढ़ाती है, अच्छा, हॉस्टल में फ्री में रखते हैं। गुड। जो भी सेमेस्टर्स के बुक्स होते हैं वो हमें फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, मतलब कि कुल मिलाकर के वहाँ पे सर एक तो अपना राज्य है, दूसरा वहाँ पे सरकार हर चीज़ प्रोवाइड कराती है हमें पढ़ने लिखने के लिए। बहुत बढ़िया, गुड। तो बहुत अच्छा मिलाकर के कॉलेज है सर हाँ, हमारा। गुड, गुड। मैं बच्चों को आखिर कहता रहता हूँ, कई बच्चों के दिमाग में रहती है कि मैं कैसे पढ़ूँ? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम तो गरीब घर से हैं, कैसे मैं पढ़ के अपने सपनों को साकार करूँ? क्योंकि पैसे तो बिल्कुल है ही नहीं, पापा तो मेरे मज़दूरी करते हैं। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे आप मेडिकल लाइन में जाएँ हैं, इंजीनियरिंग में लाएँ जाएँ या एग्रीकल्चर लाइन में जाएँ या फिर आप किसी भी फ़ील्ड में क्यों ना जाएँ, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो 11th-12th के बाद में जैसे ही कॉलेज में जाएँगे तो अलग-अलग तरह की आपको स्कॉलरशिप मिलती है। प्लस जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है ज़्यादातर में बहुत कम फीस होती है, इसलिए आप अपना टारगेट सेट करें। आप अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ाई के लिए आप अपने आप को तैयार करें, एक अच्छी संस्थान को जॉइन करें, पूरी मेहनत करें। टारगेट के अकॉर्डिंग आप अगर मेहनत करते हो तो डेफ़िनेटली आगे आपकी सरकार बहुत मदद करती है। तो उसी तरीके से ये हमारा अंकित बच्चा है जो आपको बता रहा है कि हमारी ऐसी यूनिवर्सिटी है। अच्छा,
आप बेटा यहाँ रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़े हैं, जैसा कि आपके चाचा जी ने भी यहाँ का अनुशासन देखा, तो आपको यहाँ का डिसिप्लिन कैसा लगा? उससे पहले आप हमें ये बताएँ कि यहाँ का स्टाफ जो था, वो कैसा लगा? क्योंकि आप बिहार से इतनी दूर यहाँ आए, हो सकता है टीचर्स जो पढ़ा रहे हो लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही हो आपके। आप हिंदी मीडियम से थे या इंग्लिश मीडियम से? सर मैं इंग्लिश मीडियम से था। अच्छा, इंग्लिश मीडियम से, तो आपको कोई लैंग्वेज में इश्यूज़ आते थे यहाँ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मुझे लैंग्वेज में कोई इश्यूज़ नहीं आते थे। जैसे कि हमारे यहाँ बिहार की हिंदी अलग है हाँ, हाँ, बिल्कुल। और राजस्थान की हिंदी अलग है। लेकिन सर यहाँ की हिंदी शुद्ध होती है, हमारे यहाँ थोड़ा भोजपुरी मिक्स होती है। अच्छा। लेकिन फिर भी हमें कोई परेशानी नहीं आती थी इंग्लिश में, जो सर पढ़ाते थे हमें क्लासेस में। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप यहाँ कंटिन्यू पढ़े, जैसे कई बार बच्चों को यूँ लगता है कि यार मैं पता नहीं एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, बायो मेरी वीक है, मेरे आपने जैसा कि बताया कि आपके 10th क्लास में 63% है। तो आपको यहाँ कैसा लगा? यहाँ के टीचर्स लोग कैसे लगे? कैसे आपको अपनी एक अच्छी यूनिवर्सिटी तक पहुँचाने में टीचर्स ने मदद की? तो थोड़ा-सा हमारी फैकल्टीज़ के बारे में आप बताएँ। सर आप शुरुआत से हम लोगों को कहते थे कि वो टीचर्स को, माता पिता को, सरस्वती माता को अपना मान लो, सब कुछ अपना हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर ये खान सर थे, जो मतलब मुझसे ज़्यादा टच में रहते थे। अच्छा, साजिद अच्छा। सर थे, मनीष सर मुझे बहुत फोर्स करते थे कि तुम यार योद्धा की तरह दिखते हो, बिल्कुल, तुम बिल्कुल। अच्छे से पढ़ो लिखो। हाँ। अंशुमान सर मुझे मतलब कुछ अपना जो होता है हाँ, परिवार का सदस्य, बिल्कुल, उस बिल्कुल। तरीके से मेरे साथ बिहेव करते थे। गुड। तो सर ये सब कुछ अलग तरीके से गूज़बम्प्स देता था। हाँ। और पढ़ने के लिए सर जो टीचर्स फैकल्टी मेंबर होते हैं यहाँ के, बिल्कुल। वो हमेशा ही क्लास में मोटिवेट करते हैं कि ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, आगे चल कर के ये सब तुम्हारा भला होगा, ऐसा होगा, अच्छा होगा। अच्छा। तो सर इन सब कारणों की वजह से पढ़ने का इच्छा होता था। और पढ़ाने का तरीका सर बहुत ही अच्छा था, बहुत फ्रेंडली तरीके से पढ़ाते थे ये लोग हम लोगों को अच्छा, क्लास बहुत में। बढ़िया। अच्छा, आप यहाँ हॉस्टल में रहे या फिर कहाँ रहे थे आप? सर हॉस्टल में रहता था, अच्छा, प्रताप वो हॉस्टल में। प्रताप हॉस्टल में रहे यस आप। सर। बहुत बढ़िया। हॉस्टल के बारे में बताएँ, कई बार जैसे पेरेंट्स और आजकल ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन कई बार जो है कुछ प्रतिशत बच्चे सक्सेस होते हैं, लेकिन बाकी जो सक्सेस नहीं होते हैं, वो कहीं न कहीं एक रास्ता भटक जाते हैं। तो रॉयल का जो सिस्टम है प्लस यहाँ हॉस्टल सिस्टम है, वो आपको कैसा लगा? और वास्तव में हम लोग धरातल पे क्या कुछ कर पा रहे हैं? आप पेरेंट्स को ज़रूर बताएँ। सर अपने रॉयल इंस्टीट्यूट के हॉस्टल के बारे में बताने से पहले मैं राजस्थान का एक शहर है कोटा, उसके बारे में बताना चाहता हूँ बिल्कुल, कि बिल्कुल। सर मैं कल ही आया हूँ राजस्थान। तो सर मैं जिस ट्रेन से आया था, उस ट्रेन में लगभग 75 से 80% बच्चे थे। बिल्कुल, और बिल्कुल। 75 से 80% बच्चे ही कोटा के कोटा में रह गए। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर हमारे यहाँ लोग जैसे बताते हैं, पेरेंट्स ही बताते हैं उनके, कि वहाँ पे रह करके मेरा बेटा या बेटी मतलब गलत संगत में रह जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सिगरेट मतलब जो भी पान हाँ, पुड़िया होता हाँ, है वो उसमें मतलब रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता भटक जाते हैं जी, लोग। जी। तो सर उसमें जो अच्छे बच्चे भी होते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं जो कि मतलब गलत संगत में पड़ गए हैं। तो सर मैं यहाँ पे जब शुरू में आया था, तो आपने बिल्कुल। बताया था हम लोगों को, हमारे पेरेंट्स आए थे, उन लोगों को बताया था आपने कि आपको लड़की से दूर रहना पड़ेगा, बातचीत करना बंद है बिल्कुल यहाँ पे। हुँ, हुँ। फ़ोन मोबाइल यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और घर को त्याग दो बिल्कुल ही। हुँ, हुँ। तो मेरे पापा ने कहा था मुझे बिल्कुल। कि पढ़ाई हो या ना हो तुझसे यहाँ पे, हुँ, हुँ। लेकिन रहना तुझे यहीं पे है, हाँ, हाँ, अच्छा। क्योंकि रूल रेगुलेशन बहुत अच्छा है यहाँ का। बहुत बढ़िया। तो सर मैं इसी वजह से यहाँ पे रह पाया, मेरे पापा के फ़ोर्स की वजह से। अच्छा। और सर बिल्कुल मुझे शुरुआत में तो घर बिल्कुल ही मन नहीं करता था यहाँ पे रहने का। अच्छा, किसी भी अच्छा। वजह से मैं सोचता था घर चला जाओ, घर चला जाओ। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन पापा का डर था, हाँ, इस हाँ। वजह से मुझे यहाँ पे रहना पड़ा। अच्छा। और सर हॉस्टल तो सर बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मतलब फ़ोन तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है वहाँ पे। अच्छा। और हॉस्टल वार्डन भी फ़ोर्स करते हैं पढ़ाई करने के लिए, कुछ गलती करो तो खैर अलग सिस्टम है। सिस्टम है सर उसके लिए फिर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, कई बार जो है बच्चों को ऐसा लगता है कि भई हमें यहाँ रखा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, या फिर कुछ 5, 10, 15 दिन बाद में ऐसा माहौल बन जाता है कि बच्चा अपने आप ही पढ़ने लग जाता है, तो कैसा रहा यहाँ यहाँ का सिस्टम आपको? ये सर वही तो है जो मतलब शुरुआत में हम लोग आए थे ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता था पढ़ने का। हुँ, हुँ। पढ़ाई तो समझ में आता था, लेकिन जो रूल रेगुलेशन था उसमें हम लोग कभी वैसा भी कभी रहे नहीं। रहे नहीं, हाँ, हाँ। तो इतना रूल रेगुलेशन हमें लगता था कि हम पे सब चीज़ थोपा जा रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। ज़बरदस्ती किया जा रहा है हमारे साथ में। लेकिन कुछ दिन के बाद समझते एक हो जाता है अनुभव कि हाँ यार, ये ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आगे इसको लेकर के हम बढ़िया कर पाएँगे। भले हम लोग कम पढ़े, लेकिन आगे ब्राइटर हो जाएगा हमारा फ्यूचर, रूल रेगुलेशन में रहेंगे। तो आप तो सर हमेशा ही कहते हो हाँ, हाँ। कि पढ़ो भले कम, लेकिन रूल में रहोगे तो अच्छा पढ़ लोगे और हाँ, अच्छा कर सिस्टम लोगे। फ़ॉलो करोगे तो डेफ़िनेटली आपका जो है कहीं न कहीं बेटर जगह हो जाएगा। यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आप कंटिन्यू या इतनी दूर रहे, कंटिन्यू आप पढ़े, टेस्ट भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है टेस्ट का। तो रॉयल इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ टेस्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
टेस्ट सर, मैं जब रहता था यहाँ पे तो साप्ताहिक टेस्ट होते थे यहाँ पे। बिल्कुल। तो सर साप्ताहिक टेस्ट होते थे, जो भी मतलब सप्ताह भर में पढ़ाया जाता था उसको एक एक सप्ताह में टेस्ट लिया जाता था उसका। बहुत बढ़िया। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, जैसे कि फिजिक्स वालों को फिजिक्स, केमिस्ट्री वालों को केमिस्ट्री, और बायोलॉजी वालों को बायोलॉजी, एग्रीकल्चर वालों को एग्रीकल्चर वाली की टेस्ट होती थी। बिल्कुल। और उसका फिर रैंक लिस्ट निकलती थी। और सर टेस्ट के कारण सर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता था हम लोगों में। अच्छा। मतलब कि हम लोग क्या पढ़े हैं, क्या सीखे हैं, वो सब टेस्ट में सर निखार पाता था। लेकिन कई बार क्या होता है, आजकल का जैसे कंपटीशन का दौर है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो रॉयल इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा डिप्रेशन में नहीं आए, वो पॉजिटिव रह के कंटिन्यू पढ़े, तो उसके लिए यहाँ क्या किया जाता है मतलब? सर मैं तो देखता ही नहीं हूँ कि रॉयल में कोई डिप्रेशन में रहता है। अच्छा। मैंने मतलब सुना भी नहीं है किसी को कि आज ये बच्चा डिप्रेशन में है या फिर ऐसा नहीं, कुछ। फिर भी वो नहीं आ रहे, उसके पीछे क्या कारण रहे हैं? जैसे कंटिन्यू मोटिवेशनल सेमिनार लेना, हाँ इस तरह का सर, कंटिन्यू मोटिवेशन तो है ही, लेकिन दूसरी बात यह है कि जो हर जगह पे नहीं हो पाता है, बड़े बड़े शहरों में नहीं हो पाता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं हो पाता है। यहाँ पे मैंने देखा है बिल्कुल। कि टीचर का एक खास लगाव होता है स्टूडेंट के साथ में। गुड गुड गुड। वो फील नहीं होने देते कि तुम घर से बाहर हो। बहुत बढ़िया। ये सर मुझे लगता है हो सकता है ऐसा रीजन। ये अपना ये ऐसा मतलब ऐसा माहौल है कि माहौल है। बच्चा आता ही नहीं है डिप्रेशन में। हाँ वेरी गुड। इसके अलावा भी हम लोग टीचर्स तो पूरा ध्यान रखते ही हैं, इस तरीके से पढ़ाते हैं कि उनको पढ़ाई बर्डन नहीं लगे। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे कंटिन्यू मोटिवेशनल सेमिनार रखे जाते हैं, कंटिन्यू आप देखते होंगे, मैं यूट्यूब पर कंटिन्यू वीडियोज अपलोड करता हूँ। इसके अलावा आगे अपन अंकित से बात करते हैं कि आपने बेटा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लिया, इन फ्यूचर आप एग्रीकल्चर में क्या करना चाहते हैं बेटा? सर, एग्रीकल्चर में मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मैं सर अपने मतलब तहसील के प्रखंड का सबसे ज़मींदारों में से एक हूँ, मतलब मेरे पापा जी। अच्छा। तो ज़मीन ज़्यादा है, तो वो सर यूटिलिटी उसकी ढंग से हो नहीं पाती है, ढंग से खेती नहीं हो पाती है हाँ लोग। हाँ हाँ, आजकल हमारे बिहार की मिट्टी बहुत अच्छी है, फिर भी ढंग से लोग खेती नहीं कर पाते हैं, अच्छा। पैसे भी नहीं मिल पाते खेती से। तो सर पापा ने बोला कि चलो तुम एग्रीकल्चर लो, बढ़िया नॉलेज रहेगा तो ढंग से खेती बाड़ी भी होगी। बहुत बढ़िया। बाकी सर मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन के देश सेवा करना चाहते हैं। यस। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक चीज़ ज़रूर बताएं आप कि आप बिहार से राजस्थान में आए, कंटिन्यू पढ़े, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोग, जो बिहार के दूसरे लोग, उनको आप क्या कहना चाहोगे राजस्थान के बारे में? सर राजस्थान के बारे में तो पूरा भारत नहीं, पूरा दुनिया जानता है कि यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार आज भी मतलब वैसे ही हैं जैसे सदियों पहले ही थे। बिल्कुल। मतलब यहाँ की सभ्यता संस्कृति, मैं जब आ रहा था बिहार के लिए तो अपने सीनियर्स को बताया कि मैं बिहार से राजस्थान जा रहा हूँ। अच्छा तो वो लोग भी बोले कि यार मेरे पास छुट्टी नहीं है, मैं भी जाना चाहता हूँ राजस्थान। अच्छा। अच्छा। मैं बोला कि चलो यार, तो आप लोग भी चलो, मैं रॉयल इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ। हाँ 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 तो वहाँ भी अच्छी खातिरदारी भी होती है, ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ के निकल गए वहाँ से तो भगा देंगे वहाँ से। वो हाँ हाँ हाँ। वहाँ जो अभी भी सभ्यता संस्कृति उस संस्कार अनुसार से लोग चलते हैं। अच्छा। तो सर यहाँ के लोग बाग बहुत अच्छे हैं, बहुत ढंग से बात करते हैं। जैसे कि दूसरे स्टेट्स में मैं देखता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी होती है, मैं यहाँ पे बहुत कम देखता हूँ ये सब चीज़ों को। और उदयपुर में तो खासकर नहीं होते हैं सब चीज़ें। बहुत स्टूडेंट के लिए तो बहुत सेफ जगह है अच्छा उदयपुर। शहर है ये। यस सर। वेरी गुड। हाँ, लंबे टाइम अंकित रहा यहाँ, 11th-12th किया बच्चे ने यहाँ से, और इसने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। मैं इतना ही बताना चाहूँगा बाकी पेरेंट्स को भी कि एक बच्चे को पढ़ाई के लिए जो माहौल चाहिए ना, मुझे लगता है वर्तमान टाइम में इस पूरे देश के अंदर उदयपुर से बेस्ट कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं सर। बिल्कुल जन्नत है ये पढ़ाई उदयपुर के तो लिए। सर दुनिया की सबसे खूबसूरत तीसरी शहर है। हाँ वो और बिल्कुल। सर झीलों की नगरी है सर, बाकी बहुत खूबसूरती है यहाँ पे। उसके साथ साथ में सर पढ़ाई भी अच्छी है, यहाँ की रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। डिसिप्लिन अच्छे है सर, तो हमें और क्या ही चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इसी तरीके से जैसे अंकित जो है पढ़ रहा है, आगे अपने सपनों को साकार करना चाहता है। अंकित से अपन ये जानते हैं कि इसके गांव में माहौल कैसा है। अभी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो लोग क्या सोचते हैं, अभी क्या सोचते हैं आपके रिश्तेदार, गांव वाले? आप पढ़ के एक अच्छी यूनिवर्सिटी में गांव छोड़ के अब बाहर रहने लग गए। सर गांव वाले तो लोग तो अभी मतलब जैसे कि पापा लोग बताते हैं कि वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा है, अच्छी रैंक लगी थी मेरी, तो सबको बताते हैं। और यहाँ सर बहुत सारा हेजिटेशन दूर हुआ था मेरा बहुत सारी चीज़ों में, जैसे बोलने में। बिल्कुल। मैं वहाँ पे एंकरिंग करता हूँ अपने कॉलेज में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बहुत सर वेरी नाइस। वो वीडियो जो भेजता हूँ पापा को, तो पापा लोग दूसरे को दिखाते हैं, जो मतलब रिश्तेदार गांव के लोग हैं, तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। गांव में लोग जाते हैं तो मैं पूछते हैं मुझसे, वो भी आशीर्वाद देते हैं ढंग से, अच्छा लगता है ये सब हाँ, चीज़ सर। सही बात है। अच्छा, अब आप अंत में उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जिनके पेरेंट्स बच्चों को या तो पढ़ाई के लिए बाहर नहीं भेजते, या यूँ सोचते हैं पढ़ के कौन सब नौकरी लगेंगे, पढ़ाना ही नहीं चाहते, या फिर जो कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास गाइडेंस नहीं है, उनको आप बिहार और पूरे देश के जो बच्चे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
सर बाकी जगह का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे गांव के जो लोग हैं अधिकतर लोग वो अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, अच्छा, और कुछ तो पढ़ाना चाहते भी तो पढ़ना नहीं चाहते बच्चे। बच्चे नहीं पढ़ना चाहते? नहीं चाहते हैं बिल्कुल। बच्चे सर। पढ़ना तो मैं भी नहीं चाहता था, हम्म। लेकिन पेरेंट्स ने खूब फोर्स किया तो पढ़ना पड़ा ज़बरदस्ती। और सर आज मतलब रॉयल इंस्टीट्यूट में 2019 में आया था मैं, तो रूल रेगुलेशन देखा, मैं आपको दूसरी बार बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस वजह से पढ़ने का इच्छा होने लगा था सर। तो सर हमारे गांव के लोग बच्चे पढ़ते नहीं हैं। 60-70% तो बच्चे ऐसे हैं जो मतलब जिनके पेरेंट्स पढ़ाते ही नहीं है। कुछ हैं जो पढ़ने चाहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं पढ़ाते हैं, और बिल्कुल। कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते, पेरेंट्स बिल्कुल भी पढ़ाते उनको हैं। क्या कहना चाहोगे आप? अपना क्वेश्चन ये है कि ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे या पेरेंट्स पढ़ा नहीं रहे, उनको आप क्या कहना चाहोगे कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम? मैं तो सर वही सही, मेरा विश्वास रॉयल इंस्टीट्यूट पे है। बिल्कुल। यूट्यूब पे अवेलेबल है सारे वीडियोस रॉयल इंस्टीट्यूट के। जिस जो भी वीडियोस है सर हैं यूट्यूब पे, उसको देख करके तो हम ये समझ सकते हैं सर कि टीचर्स कैसे होंगे वहाँ के, फैकल्टी मेंबर कैसे होंगे वहाँ आपके। यहाँ आपकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आ सकते हैं उदयपुर, बहुत ज़्यादा उदयपुर महंगा भी नहीं है। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पे रह के पढ़ भी सकते हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ सकते हैं, रूम पे लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन सर हॉस्टल ज़्यादा बेहतर है रूम के कंपेयर में। गुड। हम ये जानना चाहते हैं और पेरेंट्स को बताना चाहेंगे कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको, आपके परिवार को कम से कम समय में इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत और पैसा दिला सकती है। मतलब आपका सम्मान भी होगा, प्लस आपको पैसा भी मिलेगा। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, कुल मिला के आपकी कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, आपको बच्चे को पढ़ाना चाहिए। और अगर आप मान लो उदयपुर तक नहीं आ पाते तो हमारा ऑनलाइन सिस्टम भी चलता है। आप घर बैठ के 11th 12th इसके अलावा आप नीट, जेई, सीयूटी, जेईटी, बीसीईसी, कोई एमपी का बच्चा एमपी पीएटी, यूपी केटेट इनकी तैयारी कर सकते हैं। नामात्र फीस में हम पढ़ा रहे। सभी से इतनी रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि बच्चे को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। आप भी बड़े परिवार को आगे बढ़ाएं। अंकित हमारे बीच में है, इस तरीके से और भी कोई बच्चा आएगा मैं आपसे ज़रूर मिलाऊंगा। और अंकित इतने दूर से यहाँ आया है तो मुझे और हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जैसा कि इसने बताया था खान सर के लिए। खान सर भी हमारे बीच में अभी आ गए हैं। तो बहुत बढ़िया अंकित, आप यहाँ पधारे, इसके थैंक यू लिए सर। आपका बहुत बहुत आभार। और विशेष तौर पे अंकित के पेरेंट्स को भी मैं धन्यवाद दूंगा, और विशेष तौर पे इसके अंकल जी को जिन्होंने हमारे रॉयल इंस्टीट्यूट को बाहर से देखा, रोड पे आते जाते बच्चों को देखा, उनको लगा कि गजब का अनुशासन है। और आज ये बच्चा जो है इतनी दूर से जो है उन्होंने इस बच्चे को यहाँ बुलाया, और हमें भी पूरी हमारी टीम पे गर्व है। और मैं बधाई दूंगा हमारी पूरी टीम को जिनके प्रयासों की वजह से इतनी दूर से आया हुआ बच्चा सेटिस्फाइड रहा और आज ये अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है कंटिन्यू। जल्द ही कोशिश करूँगा। और अंकित आप भी बेटा अच्छी मेहनत करना। एक इंटरव्यू अपन इन फ्यूचर और लेंगे, जो कि मैं हर बच्चे के लिए कहता हूँ कि आप अभी, आपकी अभी शुरुआत है, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, अच्छे से मेहनत करो और एक दिन कामयाब होके और वापस जो है इंटरव्यू के लिए आप ज़रूर आना। आप सबने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आगे भी मैं आपको इसी तरीके से दूसरे बच्चों से मिलाता रहूँगा, और आगे की जो है संस्थान की जो परंपरा है मिलाने वाली, हम लोग सब मिलके जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।